हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रेडियोलॉजी जर्नी विद मंशिका। आज की वीडियो में हम जानेंगे अलारा प्रिंसिपल के बारे में एनओसी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अलारा प्रिंसिपल की बात करेंगे तो अलारा का फुल फॉर्म होता है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इट इज़ अ फंडामेंटल रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल। मतलब अलारा क्या है, हमारा एक प्रिंसिपल है रेडिएशन प्रोटेक्शन का, that aim to keep radiation exposure to patient, radiographer and public as low as possible while still obtaining the required diagnostic information। मतलब जितना भी हमारा रेडिएशन लग रहा है, पेशेंट हो गया, चाहे वो रेडियोग्राफर हो गया, पब्लिक हो गया, उनको कम से कम रेडिएशन लगे हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के समय। मतलब जितना भी हमारा सेकेंडरी स्कैटर्ड रेडिएशन होता है, या फिर बात करें जो हमारा पेशेंट भी है, उसको कम से कम रेडिएशन लगे, और जो सेकेंडरी रेडिएशन होता है जैसे कि हमारे जो रेडियोग्राफर्स को लग जाता है प्रोसीजर के समय, या फिर पब्लिक को लग जाता है, वो भी कम से कम लगे। डेफिनेशन की बात करेंगे अलारा प्रिंसिपल की, तो अलारा मीन्स रिड्यूसिंग रेडिएशन डोज बाय यूजिंग ऑल प्रैक्टिकल मेथड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इमेज क्वालिटी एंड डायग्नोसिस। अलारा का मीन्स ही क्या होता है, हमारा जो पेशेंट डोज है उसको कम करना, रेडिएशन डोज को कम करना, रिड्यूस करना, जितने भी हमारे प्रैक्टिकल मेथड्स हैं उनको अपना के, और हमारे जो इमेज क्वालिटी है और डायग्नोसिस है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हम क्या करते हैं, बस पेशेंट का डोज रिड्यूस कर देते हैं और रेडिएशन डोज रिड्यूस कर देते हैं, ताकि ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन ना पेशेंट को लगे, ना पब्लिक को लगे, और ना रेडियोग्राफर्स को लगे। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे अलारा की, तो मिनिमाइज करता है हमारा पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर, हमारे पेशेंट का रेडिएशन एक्सपोजर को रिड्यूस करता है, प्रोटेक्ट करता है रेडियोग्राफर एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, जितने भी हमारे रेडियोग्राफर होते हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन से, रिड्यूस करता है रेडिएशन रिस्क टू पब्लिक, हमारा रिड्यूस करता है जितना भी रेडिएशन रिस्क होता है पब्लिक को रेडिएशन लगने का, उसको भी रिड्यूस करता है, मेंटेन करता है एक डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी, हमारी एक डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी को भी मेंटेन करने में हमारा अलारा प्रिंसिपल वर्क करता है। अब बात करते हैं 3 बेसिक प्रिंसिपल्स की, जो कि हमारे अलारा के अंदर इंक्लूड है। टाइम की बात करेंगे, रिड्यूस द टाइम स्पेंड नियर अ रेडिएशन सोर्स, हमें कम से कम टाइम जो होता है स्पेंड करना चाहिए रेडिएशन सोर्स के आसपास। रेडिएशन डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोजर टाइम, हमारे जितना भी रेडिएशन डोज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एक्सपोजर टाइम के। मतलब जितना भी हम टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं या फिर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं एक्सपोजर को, उतना ही ज़्यादा हमारा रेडिएशन डोज बढ़ता जाएगा। फॉर्मूला की बात करेंगे तो रेडिएशन डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एग्जांपल से समझते हैं इसको, इफ द एक्सपोजर टाइम इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, अगर हम जो एक्सपोजर टाइम है उसको आधा करते, सो द रेडिएशन डोज इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब जितने कम टाइम के लिए एक्सपोजर देंगे उतना कम रेडिएशन डोज लगेगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स, हमें रेडिएशन सोर्स से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा रेडिएशन डोज रिड्यूस होगा। बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये किस पे बेस्ड होता है, हमारे डिस्टेंस का प्रिंसिपल इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड होता है। फॉर्मूला की बात करेंगे तो जो हमारे रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे डिस्टेंस के। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ डिस्टेंस इज डबल रेडिएशन इंटेंसिटी बिकम्स 1/4। अगर हम रेडिएशन सोर्स से डिस्टेंस जो होता है वो डबल कर दे तो हमारी जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। अब बात करते हैं शील्डिंग की, यूज प्रोटेक्टिव बैरियर्स टू अब्सॉर्ब रेडिएशन, जितने भी हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे स्कैटर्ड रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमें रेडिएशन से। एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे कि लैड एप्रन हो गया, थैरॉइड शील्डिंग हो गए, लैड ग्लव्स हो गए, लैड ग्लासेस हो गए, और मोबाइल लैड बैरियर्स भी हो गए, सेकेंडरी बैरियर्स हो गए। तो ये सब हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जितने भी सेकेंडरी रेडिएशन होते हैं या फिर अनवांटेड रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब जानते हैं मेथड टू अप्लाई अलारा इन रेडियोलॉजी, अलारा को कैसे हम अप्लाई करते हैं रेडियोलॉजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पेशेंट प्रोटेक्शन की। प्रॉपर पेशेंट पोजीशनिंग होना चाहिए, करेक्ट एक्सपोजर फैक्टर होना चाहिए, मतलब जितना हमें प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड होता है उतना ही एक्सपोजर देना है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना है। यूज़ कॉम्बिनेशन देना है, ताकि प्रॉपर जितना भी हमारा फील्ड ऑफ व्यू है उसी में हमारे जितना भी रेडिएशन एक्सपोजर हो। अवॉइड रिपीट एग्जामिनेशन, यूज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का क्या यूज होता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। गोनाडल शील्डिंग का यूज करना चाहिए। स्टाफ प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो वेयर टीएलडी बैजेस, जितना भी हमारा ऑक्यूपेशनल स्टाफ होता है उनको उनके टीएलडीज वेयर करना चाहिए, ताकि जितना भी उनको रेडिएशन लगे वो टीएलडी के द्वारा मेजर किया जा सके। यूज लैड एप्रन,
हमारे प्रोसीजर के समय उन्हें लैब एप्रन वियर करना चाहिए। मेंटेन सेफ डिस्टेंस, हमें एक सेफ डिस्टेंस पे वर्क करना चाहिए ताकि ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर हमारे ऑक्यूपेशनल वर्कर्स को ना लगे। स्टैंड बिहाइंड प्रोटेक्टिव बैरियर, जो सेकेंडरी बैरियर होते हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर होते हैं, उसके बिहाइंड रह के ही एक्सपोजर देना चाहिए ताकि जितना भी स्कैटर्ड रेडिएशन है वो हमारे ऑक्यूपेशनल वर्कर्स को ना लगे। रेडिएशन डोज लिमिट्स की बात करेंगे तो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स जो होते हैं उनको मैक्स टू मैक्स 20 मिली सीवॉट लगना चाहिए 1 साल के अंदर। जनरल पब्लिक की बात करेंगे तो साल भर में 1 मिली सीवॉट से ज़्यादा रेडिएशन नहीं लगना चाहिए, और लेंस ऑफ आइज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिली सीवॉट 1 साल की लिमिट तय की गई है हमारी आईसीआरपी के द्वारा। अब सॉल्व करते हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है हमारे अलारा प्रिंसिपल के टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अलारा। अलारा की फुल फॉर्म क्या होती है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, एज लॉन्ग एज रेडिएशन अलोज, एज लॉन्ग एज रेडिएशन एक्सेप्ट्स, या फिर एज लाइट एज रेडिएशन एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल हमारी अलारा की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, अलारा प्रिंसिपल इज मेनली यूज टू इंक्रीज इमेज ब्राइटनेस, रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, या फिर इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा रिड्यूस करता है रेडिएशन एक्सपोजर। हमारा अलारा प्रिंसिपल का मेन काम ही क्या होता है? हमारे रेडिएशन एक्सपोजर को रिड्यूस करना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, विच 3 फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन रेडिएशन प्रोटेक्शन अंडर अलारा। इनमें से ऐसे कौन से 3 फैक्टर है जो कि हमारे अलारा प्रिंसिपल के अंदर रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए इंक्लूड होता है? टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, टाइम वोल्टेज करंट, डिस्टेंस कॉन्ट्रास्ट डेंसिटी, या फिर शील्डिंग केवीपी और एमएस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए, हमारा टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग फैक्टर इंक्लूड होता है हमारे अलारा प्रिंसिपल में। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अकॉर्डिंग टू अलारा इफ एक्सपोजर टाइम डिक्रीज पेशेंट डोज विल। अलारा के अकॉर्डिंग अगर एक्सपोजर टाइम हम रिड्यूस करेंगे तो पेशेंट डोज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, या फिर डबल। सो अगर एक्सपोजर टाइम डिक्रीज हो रहा है तो हमारा पेशेंट डोज भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। क्योंकि जो हमारा टाइम होता है रेडिएशन एक्सपोजर का वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेडिएशन डोज के। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम रेडिएशन सोर्स क्योस। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे रेडिएशन सोर्स से तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज करेगा हमारे एक्सपोजर को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिड्यूस करेगा एक्सपोजर, या फिर इमेज ब्लर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस करेगा हमारे एक्सपोजर की इंटेंसिटी को। बिकॉज जो हमारी रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे डिस्टेंस से। तो अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो रेडिएशन का इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर रेडिएशन शील्डिंग। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि कॉमनली रेडिएशन शील्डिंग के लिए यूज होता है? कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, या फिर आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा लेड यूज होता है कॉमनली रेडिएशन शील्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अलारा इन रेडियोग्राफिक इज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अलारा का? मैक्सिमम इमेज डेंसिटी, मिनिमम रेडिएशन विद डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी, लॉन्ग एक्सपोजर टाइम, या फिर हाई पेशेंट डोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम रेडिएशन विद डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी। हमें एक मिनिमम रेडिएशन पे हमारी डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी में मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच रेडियोग्राफिक फैक्टर कैन रिड्यूस पेशेंट डोज। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है? इंक्रीजिंग एमएएस अननेसेसरीली, प्रॉपर कॉम्बिनेशन, रिपीट एक्सपोजर, या फिर इंक्रीज एक्सपोजर टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्या करता है? रिड्यूस करता है हमारे पेशेंट डोज को। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन इन रेडियोग्राफी हेल्प टू। हमारा कॉम्बिनेशन क्या हेल्प करता है रेडियोग्राफी में? इंक्रीज करता है स्कैटर, रिड्यूस करता है एक्सपोजर एरिया एंड डोज, इंक्रीज करता है मैग्निफिकेशन, या फिर इंक्रीज करता है हमारा कॉन्ट्रास्ट ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस एक्सपोज्ड एरिया एंड डोज। तो कॉम्बिनेशन का मेन काम क्या होता है? हमारे एक्सपोज्ड एरिया को रिड्यूस करना और पेशेंट डोज को भी रिड्यूस करना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड ये वीडियो ज़रूर अपने उन रेडियोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।